कि जिंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, कि जिंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ चुकी है। दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, जितने भी हिंदू भाई हैं और जितने भी मुसलमान भाई हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है झगड़ा चल रहा है। लेकिन इन लोगों के बीच में झगड़ा कराने की आखिर किसकी वजह है, किसकी साजिश है, आखिर इन दोनों में आपस में झगड़ा क्यों होता रहता है, वो सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग ये दंगा फसाद कराते हैं उनके बेटे जो उनके होते हैं, उनके बेटों को कभी आपने इस भीड़ के बीच में देखा है, या फिर उन पर जो ऐसी कार्रवाई होती है, लोग तरह तरह के उनको बयान करते हैं कि हिंदू ऐसे हैं या फिर मुसलमान ऐसे हैं, तो इस चीज़ को लेकर जो लोग हैं अब आपस में झगड़ा करते रहते हैं। वो एक पल के भी लिए नहीं सोचते कि जो शख्स जो होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो आके झगड़ा कराते हैं, उनके बेटे क्या यहाँ पर इंडिया में रहते हैं? कोई नहीं रहता भाई। जितने भी उनके बड़े बड़े बेटे होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो सभी लोग जाकर विदेशों में अपनी पढ़ाइयों को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी गरीब लोग होते हैं, वो गरीब घुन की तरह पिस रहे हैं। और इस बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, तो पब्लिक ने इस बारे में काफ़ी तगड़ा बयान भी दिया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए। और आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, आज के समय में जो है कभी किसी की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, कभी किसी के मंदिर पे हमले किए जा रहे हैं, कभी मस्जिद पे हमले किए जा रहे हैं। तो आखिर जो है ये कौन करा रहा है, कौन नहीं, इसके पीछे किसकी साजिश है, तो पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। पूरी घटना क्या है आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कि जिंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, कि जिंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम उनके लिए मर सकते हैं, काटने तक का हुक्म हमारे नबी के उसमें, फांसी तो बहुत दूर की बात है, बच्चे सब कुर्बान कर सकते हैं उनके लिए। और ये जो बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी 3 तलाक के उस पे, कभी बुलडोजर के उस पे, अब कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें? हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम, जैसा आपने बोला कि धार्मिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए भारत में, तो ये बहराइच वाले मामले पे क्या सोच रहे हैं? बहराइच वाले मामले में जो हुआ, वहाँ पे किसी की छत पर जाकर किसी का धार्मिक झंडा उतार कर भगवा झंडा लहराया गया, हम वो भी गलत कहते हैं। उसका जो मर्डर हुआ हम वो भी गलत कहते हैं। वो हत्या नहीं होनी चाहिए थी, कानून था अपनी जगह। लेकिन अगर आप किसी के घरों पे जाकर मस्जिद के सामने तेज आवाज़ में डीजे बजाकर आपत्तिजनक सब गाने बजाओगे, तो ये संविधान कहता है भारत का। ताजिया में भी तो निकलते हैं डीजे, ताजिया में भी तो बजते हैं। ताजिया में कोई आपत्ति नहीं, आपत्तिजनक ऐसी क्या चीज़ है? वहाँ मस्जिद के सामने 1-1.5 घंटे तक आपत्तिजनक डीजे बजा रहा है। क्या वजह सर डीजे? वो देख लीजिए, मीडिया में आ रहा है वो, और वो झंडा भी आपने देखा होगा। वो तो क्या झंडा उतारने की सजा मौत होगी? नहीं, ये गलत है। मैंने पहले भी बोला ना, वो गलत था। वो मर्डर हुआ वो भी गलत है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चलेगा। और ये जो बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कभी 3 तलाक के उस पे, कभी बुलडोजर के उस पे, अब कब तक मुसलमान बर्दाश्त करें? और फिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बुलडोजर भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम जंतर मंतर पर यहाँ आए हैं, आगे भी जो भी होगा, जो हमारे लीडर है, जो भी हमें आदेश करेगा, हम सड़कों पर उतरकर हम यही सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं, कोई भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म गुरु को यदि गाली देता है या शान में गुस्ताखी करता है, तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान लाओ, उम्र कैद की सजा उन पे इनने से लगाओ, चाहे हम ही क्यों ना हो। यदि हम दूसरे धर्म के बहराइच वाले मुद्दे पे आप कौन सा एक्शन चाहेंगे फिर, अगर इसमें आप उम्र कैद की? उनको भी उम्र कैद दो, उनको भी उम्र कैद दो, उनका हम समर्थन नहीं करेंगे। हम गलत का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ गलत होगा और प्लान्ड था कि मतलब जो हुआ अचानक हुआ है, तो देखो अचानक हुआ। वहाँ पे उनकी छत पर चढ़कर धार्मिक झंडा उतारना संविधान में लिखा है या किसी धर्म में लिखा है? दूसरे का झंडा उतार दो, अपना झंडा संविधान में झंडा उतारने के बदले में जान से नहीं, मैंने भी तो पहले ही बोला गलत हुआ, उनके साथ भी हुआ हो, उन्हें भी उम्र कैद की सजा हो। लेकिन आगे अगर इस तरह के हो रहा है, सबको उम्र कैद, वो किसी भी धर्म को, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म के लोग किसी भी
धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं या झंडा उतार दें, उन्हें उम्र कैद की सजा, आधा क्राइम खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि ये जो मुद्दा है ना यहाँ पे वो तो बहराइच में क्या हुआ वो तो वहाँ की पब्लिक बताएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अभी तो जनता है ना, इतना बड़ा मामला हो गया उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के अंडर में इतना बड़ा मामला होना और इतना बड़ा चूक हो जाना, क्योंकि जाने गई है, धर्मों की बात नहीं है, जाने गई मैं है। तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ जो जान गया वो तो गलत है ना, वो तो गलत को हम बोल रहे कि गलत को गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। मगर वहाँ की जो आप ये पूछ रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ, प्लानिंग बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, ये तो दिल्ली के लोग नहीं बता सकते ना। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखा जा रहा था कि पथराव हुआ, लगातार पथराव, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, जाने गई हैं लगातार। जो मूर्तियां तोड़ रहे हैं वो गलत है, जिसने मर्डर किया वो भी गलत है, ठीक है ना। अब प्लानिंग क्या ये तो वहाँ के लोग बताएंगे, हम नहीं बता सकते। और जो एक तरफा करवाई गई, जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई की गई, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। इनकाउंटर जो फेक इनकाउंटर भी दिखाया गया है, ठीक है ना, वो भी गलत है। और क्या फेक है, और क्या फेक है क्यों फेक लग रहा है आपको? भाई जब वो पहले से गलती कबूल कर चुका है, जब वो अरे बोल रहे कि भाई हमें अरेस्ट कर लो, ठीक है, फिर भी झूठ मूठ में उसे भगा दिया जाता है, फिर इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये जान से थोड़ी मरा है, पैरों में सिर्फ गोली हाँ तो लगी है, बचा है। बचा है ना, तो ये चीज़ तो गलत नहीं है क्या, ये गलत नहीं है। तो उनकी वाइफ मांग करी राम गोपाल मिश्रा, जिनकी हत्या हुई, सुनिए तो, जिनकी हत्या हुई है राम। अगर मैं गलती करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ भाई मैं गलत हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो, तो इसमें इनकाउंटर की कोई बात आती है? आती है यहाँ पे? नहीं आती ना। तो फिर तो नेपाल भाग रहे थे ना। ये तो अब बोलने वाला तो कुछ भी बोलो, उनकी फैमिली से जाकर पूछे ना, क्या नेपाल भाग रहे थे, क्या भाग रहे थे, उनके तो फैमिली डायरेक्ट बोल रही है कि कहीं नहीं भाग रहे। न्यूज में आ रही है ना बातें तो। न्यूज़ वाले तो कुछ भी छाप रहे हैं, जैसे आप न्यूज़ छाप रहे हो वैसे ही वो भी छाप रहे हैं। और हमारी जो मुद्दे थी यहाँ पे, हमारा अच्छा, हम तो आपसे पूछ रहे, ओपिनियन ले रहे तो हैं। वही तो हम तो चलिए कोई नहीं, आप ओपिनियन लीजिए, कोई मसला नहीं। और सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहाँ की मुद्दा को हटा दीजिए। हम जो यहाँ पे आए ना, आशिक़ रसूल जितने हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से आए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हुजूर ताज शरीफ ने एक लाइन लिखी थी कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, कि ज़िंदगी ये नहीं हर किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मैम हम आए किस लिए, हमसे आप सवाल किस चीज का कर रहे हो? हाँ। दोनों में बातचीत करनी, दोनों में हमें करनी नहीं है, दोनों में हमें करनी है। एक मिनट, जिस काम के लिए एक मिनट जिस काम के लिए हम आए हैं हम उसकी बात करेंगे ओनली। हम आप हमसे दूसरी बात ही में बहराइच का तो पता है, हमें मालूम ही नहीं है बहराइच के बारे में क्या हुआ है। हम आए खाली यहाँ अपने नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में, हम उसके बारे में हम कोई बात नहीं। हम नरसिम्हानंद को फांसी दे दो, हम तो ये मांग कर रहे हैं। फांसी? हाँ दे दो। हाँ हम मर सकते हैं, हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए मर सकते हैं। तो काटने तक का हुक्म हमारे नबी के उसमें, फांसी तो बहुत दूर की बात है, बच्चे सब कुर्बान कर सकते हैं उनके लिए, अपने आप को भी हम कुर्बान कर सकते हैं, मगर उनके बारे में गलत अल्फाज नहीं सुन सकते। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मैं बोलता हूँ अगर कोई मुसलमान भी अगर किसी हिंदू के देवी देवताओं को भी अगर कुछ बोलता हो तो आप उन्हें भी फांसी दीजिए, उनके भी एन से लगाइए, ठीक है ना। पथराव हो रहे तो पथराव करवा कौन रहा है? पथराव कौन करवा रहा है? ये तो आपको मालूम होगा ना। आप लोग जाते हो ना जहाँ पे पथराव वगैरह होता है, हम थोड़ी ना जाते हैं। अब जो जाते हैं उनसे आप पूछिए ना कि पथराव कौन करवा रहा है। आपके हिसाब से कौन करवा रहे हैं? बीजेपी वाले करवा रहे हैं, मैं बोलूँगा बोलिए। बीजेपी वाले कुल मिला के ऐसा है, पहले जो है देखो जितने भी लोग हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मान ले बहराइच की तरफ से जो वीडियोस वगैरह आई हैं, जो देखा गया है, वो इसमें साफ तौर पे देखा गया है कि मुसलमान पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे वहाँ पे। पहले मुसलमानों ने स्टार्टिंग किसने की है? स्टार्टिंग किसने की है ये बताइए ना। अब हम तो वीडियो पहले देखे हैं, जो वायरल हुआ है चीज़ वो सारी पूरी दुनिया देख चुकी है कि सबसे पहले मस्जिद के सामने जा